चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे बेसिक कंप्यूटर के जो लेक्चर हैं वो जा रहे हैं आज जो है वो। वैसे हमारा जो लेक्चर नंबर क्या होगा, 3 होगा। और वैसे जो बेसिक का जो कोर्स है उसमें ये लेक्चर नंबर जो आज हम करने जा रहे हैं वो है लेक्चर नंबर 5। ठीक है। आज हम बात करेंगे किस पे, लेक्चर नंबर 5 पे। मैं आज आपको सिखाऊंगा कि आपने गूगल जो क्रोम है ये किस तरीके से आपने इंस्टॉल करनी है, और इससे आप किस किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं। जो यूज है इनमें से जो एक्सटेंशन है वो आप किस तरीके से यूज हो सकती हैं। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले है जी गूगल। अगर गूगल की बात करें तो गूगल जो क्रोम है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि दुनिया में सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है ना, उसे हम कहते हैं गूगल। गूगल को सर्च इंजन भी कहते हैं। ये बहुत बड़ा एक क्या सर्च इंजन है जिसमें तकरीबन सारी दुनिया जो है ना, कोई भी चीज उससे फाइंड आउट करनी हो तो वो क्या करते हैं, गूगल पे जाके सर्च करते हैं। ठीक है। बेसिकली गूगल में जो है ना वो साइट्स हैं, सारी की सारी जितनी भी साइट्स है ना वो गूगल में है। गूगल बेसिकली चलता ही किसकी बुनियाद पे है, वेबसाइट के ऊपर चल रहा है। ठीक है। तो मतलब गूगल में जितना भी डाटा है वो डिफरेंट जो साइट्स में पड़ा हुआ है। हमने कोई भी चीज सर्च करनी है, जब भी हम कुछ चीज सर्च करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास उसके मुताबिक जो साइट्स हैं वो ओपन हो जाती हैं। फिर उन साइट्स में से कोई एक आधी साइट्स हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं, और उधर से हम अपना जो डाटा है वो ले लेते हैं। मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि जो गूगल है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना सर्च इंजन है। ठीक है। इसके अलावा भी वैसे भी जो सर्च इंजन है जैसे मोजिल्ला फायरफॉक्स है, लेकिन जो गूगल है ये सबसे बड़ा सर्च इंजन है। ठीक है। बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे इससे लो हैं। बाकी जितने भी मतलब आपको जिस दर से आप सर्च आउट करते हैं वो इससे नीचे हैं। सबसे ऊपर जो टॉप पे जिस पे लोग ज्यादा सर्च करते हैं वो गूगल है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ गूगल क्रोम जो है ये आपने किस तरीके से जो है वो इंस्टॉल करना है। ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि गूगल जो क्रोम है वो आपने किस तरीके से इंस्टॉल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है वो अपने जो आपका मेन जो गूगल है उधर चले जाना है। वैसे जो गूगल क्रोम है ना ये आपके लैपटॉप में पहले से इंस्टॉल हुआ होता है। लेकिन अगर किसी के लैपटॉप में नहीं है तो वो क्या करेगा, गूगल क्रोम को इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी गूगल, गूगल क्रोम। देखिए गूगल क्रोम डाउनलोड। ठीक है। ये मैंने क्या किया, सर्च कर लिया। ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको हमने क्या करना है अपने लैपटॉप के अंदर क्या कर लेना है, इंस्टॉल करना है। तो आप थोड़ा सा नीचे जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा। ठीक है। अब ठीक है। तो ये इधर जाके ये लिखा हुआ गूगल क्रोम वेब ब्राउजर, इसके ऊपर जाके आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आगे ये क्या आ जाएगा, डाउनलोड का ऑप्शन लेगा, डाउनलोड क्रोम का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसके इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो आपका गूगल क्रोम है ये क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। और फिर आपने इसे क्या करना है, अपने लैपटॉप के अंदर इसे क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। गूगल क्रोम आप इंस्टॉल करना है। तो गूगल क्रोम किस तरीके से आपने डाउनलोड करना है ये मैंने आपको बताया। ठीक है। तो अब इसकी इंस्टॉलेशन होगी। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू टैब आप पिन। ठीक है। हाउ टू पिन अ टैब। आप जो टैब ऊपर आप हम ओपन कर लेते हैं, आप उनको किस तरीके से क्या कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मैं इधर कोई शीट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है। या मेरा व्हाट्सअप है ये, मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी इधर जाके क्या करूँ, मैं जब भी ये वाले जो गूगल क्रोम है ये ओपन करूँ तो मेरे पास जो मेरा व्हाट्सअप है ये क्या रहे, पिन रहे। ठीक है। तो या फिर आप गूगल जो शीट है उसे क्रिएट करते हैं, या कोई ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो शीट क्या रहे, पिन हो जाए मेरे जो डेस्क, मेरा जो गूगल का जो होम पेज है ना उसके ऊपर क्या रहे। जब भी मैं ये वाली जीमेल ओपन करूँ, गूगल क्रोम ये वाला ओपन करूँ, तो ये वाला जो टैब है ये क्या रहे, पिन रहे। तो आप क्या करेंगे, उस टैब पे जाएंगे, उस टैब पे जाने के बाद राइट क्लिक करेंगे और इसे क्या कर देंगे, पिन कर देंगे। ये देखें मैंने इसे क्या कर दिया, पिन कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से सारी चीजों को क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ। मैं इधर से इसको भी क्या कर दिया, मैंने रिमूव कर दिया। अब देखें मेरे पास कोई भी टैब ओपन नहीं है। अब मैं इधर से दोबारा से अगर गूगल ओपन करता हूँ तो ये देखें, ये जो मैंने व्हाट्सअप पिन किया हुआ था ना, ये उधर का उधर ऑटोमेटिकली आ गया। इसमें मैं जाऊंगा तो ये देखें मेरा जो व्हाट्सअप है ये क्या था, ये मैंने पिन कर लिया था। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कोई जैसे कि आप, मैं आगे आपको चल के बताऊंगा कि आपने जो गूगल जो शीट्स हैं वो आपने जो क्रिएट करनी है, आप वो जब क्रिएट करने होंगे तो आप उसे क्या कर लें, अपने टैब को क्या कर लें,
पिन कर लें। इस तरीके से आपने इसे पिन करना है। अगर आप इसे क्या करना चाह रहे हैं, अनपिन करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इसी टैब के ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और ये लिखा हुआ है अनपिन, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो ये टैब क्या हो गया, अनपिन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको पिन कर सकते हैं और अनपिन कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जो टैब मैंने इधर ओपन किए हुए हैं, मैं कोई भी टैब ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ जी फेसबुक। ठीक है, मैं ऐसे रैंडमली टैब ओपन कर रहा हूँ। एक में मैंने फेसबुक ओपन कर ली, दूसरे टैब में मैंने क्या ओपन कर लिया, ये लिंक्डइन। ठीक है, लिंक्डइन ओपन कर लिया। तीसरे टैब में मैंने ओपन कर लिया जी कोई भी। ठीक है, इसको मैंने क्या कर लिया, ओपन कर लिया, तीसरा टैब हो गया। अब चौथे टैब में मैंने ये वाली साइट भी क्या की, ओपन कर ली थी। मतलब मैंने एक टैब ये वाली, मैंने टेक टाइम की मैंने साइट ओपन की है, मैंने लिंक्डइन ओपन कर ली, मैं फेसबुक ओपन कर ली। अब कोई मतलब मैं रैंडमली वर्क कर रहा था, बाय द वे मुझसे ये टैब क्या हो गए हैं जी, रिमूव हो गए। मैंने इस टैब को भी रिमूव कर लिया, इस टैब को रिमूव कर दिया, इस टैब को भी रिमूव कर दिया। ठीक है, अब कोई बच्चा आया, मतलब वैसे किसी ने लगाया और उसने सारे के सारे टैब को रिमूव कर दिया। अब मैंने जब वापस लैपटॉप खोला तो मेरे पास ये देखें, इधर तो कोई चीज़ नहीं, ना मेरी जो व्हाट्सएप है वो इधर शो हो रही है, और ना ही इधर जो मैंने फेसबुक ओपन की थी, लिंक्डइन ओपन की थी और जो साइट्स ओपन की थी ये शो नहीं हो रही। मैं चाह रहा हूँ कि इधर वो जो टैब मैंने ओपन किए थे उनको मैं क्या करूँ, रीस्टोर कर लूँ। ठीक है, तो रीस्टोर करने के दो मेथड हैं। एक जो है रीस्टोर करने के लिए शॉर्टकट की है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप इधर से जाके भी रीस्टोर कर सकते हैं। ये जो थ्री डॉट्स बने हुए आपको नजर आ रहे होंगे, आप इसके ऊपर क्लिक करें, जैसे ही आप हिस्ट्री पे आएंगे, इधर लिखा होगा हिस्ट्री। एक मिनट, मैं इसको नीचे ले आता हूँ। आप इधर आप थ्री डॉट के ऊपर चले गए, इधर इधर लिखा होगा हिस्ट्री, ये लिखा हुआ हिस्ट्री। हिस्ट्री पे आने के बाद ये लिखा हुआ है जी व्हाट्सएप। मतलब ये जो आपने टैब ओपन, ये कितने टैब थे मेरे पास, 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे टैब मैंने क्या ओपन किए हुए थे। ठीक है, तो मैं इधर से जो सा मर्जी टैब ओपन कर लूँ, मैं व्हाट्सएप ओपन कर लूँ, फेसबुक है, लिंक्डइन है, ये टैग टाइम वाली क्या लगी हुई थी जो साइट मैंने ओपन की थी, ये सारे के सारे इधर से आप क्या कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं। या फिर इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी। मैं प्रेस करता हूँ जी कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी, तो ये देखे मेरे पास व्हाट्सएप ओपन हो गया, उसके बाद फेसबुक ओपन होगी, उसके बाद लिंक्डइन ओपन होगी, और उसके बाद जो साइट मैंने ओपन की थी ये ओपन होगी। ये देखिए, ये सारे के सारे टैब जो मेरे पास है ये दोबारा से क्या आ गए हैं, रीओपन कर ली। तो इस तरीके से आपने क्या कर लेने हैं, अपने टैब को रिस्टोर कर लेने हैं। अगर बाय द वे क्या हो गया, आपसे वो टैब क्या हो गए हैं, रिमूव हो गए। यहाँ तक समझ आ गई है, आपने टैब को रिस्टोर की किस तरीके से करना है। शॉर्टकट किया कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी से आप क्या कर सकते हैं, जो टैब रिमूव हो गए होंगे उसे आप दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं जी, हिस्ट्री में जाके। अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं एक दफा दोबारा बता देता हूँ जी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी। अगर समझ आ गई तो ओके लिख दें, हम आगे चलते हैं। चलें जी, गुड हो गया, थैंक यू सो मच। चलें हम आगे चलते हैं, आगे अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। नहीं, आगे जो था ये मैंने आपको बताया कि आपने हाउ टू, ये लिखा हो हाउ टू पिन अ टैब, आपने टैब को पिन किस तरीके से करना है। हाउ टू रिस्टोर टैब, आपने टैब को रिस्टोर किस तरीके से करना है। अब आ गया हाउ टू ऐड एनी एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशंस क्या होती हैं, आपने इसको किस तरीके से ऐड करना है, मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा। ठीक है, उसके बाद शॉर्टकट की है ये मैंने वैसे आप ग्रुप में भेज दिए। मजीद इसके अलावा मेरे को ये जो मेन मेन शॉर्टकट की थी ना वो मैंने आपके ग्रुप में भेज दी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाउ टू ऐड एन एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन आपने किस तरीके से क्या करनी है, ऐड किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने गूगल की तरफ। ये मैंने न्यू टैब ओपन किया, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि स्क्रीनशॉट आप किस तरीके से लेते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट की एक एक्सटेंशन भी है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ एक्सटेंशन आपने किस तरीके से इसमें ऐड करनी है। सारी की सारी एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने का ये मेथड होगा।
ठीक है। सारी सारी एक्सटेंशन आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने अपने लैपटॉप के अंदर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्क्रीनशॉट के बारे में। अब स्क्रीनशॉट जो है ना, वो हमने लेना क्यों है? स्क्रीनशॉट हम इसलिए लेते हैं, कल को आपने आर्टिकल लिखा है, ठीक है। अब आपको आर्टिकल आता है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने आर्टिकल लिखा, आपका क्लाइंट कहता है कि मुझे प्लेजरिज्म निकाल के दें। अब प्लेजरिज्म क्या होता है? वो यूनिकनेस होता है भी, वो कितने फीसद यूनिक है और कितने फीसद उसमें क्या आ रहा है, प्लेजरिज्म आ रहा है। प्लेजरिज्म ऐसा होता है कि किसी ने कहीं से ये डाटा कॉपी तो नहीं किया, या कोई भी मतलब सेंटेंस बार बार उसमें रिपीट तो नहीं हो रहा। तो अगर कोई ऐसा हो रहा होगा तो वो प्लेजरिज्म आ जाता है। तो उसमें भी इंशाल्लाह मैं आपको एंड पे जाके जो है सर गुफरान अदी आपको वो सिखाएंगे। अपना गैस पोस्टिंग के बाद हम स्टार्ट करेंगे कंटेंट राइटिंग की क्लासेस ना। तो उसमें आर्टिकल की बात मैं कर रहा था। तो आर्टिकल जब मैंने लिखा तो साथ ही मैं उसको जो प्लेजरिज्म है वो चेक करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए मुझे क्या होगा, मैं उसको स्क्रीनशॉट ले लूंगा, या फिर मैं क्या करूंगा, स्क्रीनशॉट लेके मैंने आर्टिकल लिखा और साथ मैंने स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया कि ये देखें इसमें प्लेजरिज्म नहीं आ रहा। या फिर ऐसा भी हो सकता है, आपका जो क्लाइंट है वो कहता है कि मुझे अपनी वाली जो शीट है ना, ये आप क्या करो, व्यू करवाओ। तो आप उसमें से जो शीट उसे सेंड करना चाह रहे हैं, उतना उतना एरिया आप सेलेक्ट करके अपने क्लाइंट को दिखा सकते हैं कि ये मेरे पास से क्या है जी, शीट है, इसमें ये साइट्स का डीए इतना आ रहा है, डीआर इतना आ रहा है, स्पैम स्कोर इतना आ रहा है। मतलब जितनी को साइट्स आपको चाहिए आप उनका क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। तो जी ठीक है। तो अब देखते हैं जी स्क्रीनशॉट। सर आप अगर लोगों को अपना कैमरा, एक मिनट या इधर एक भाई का मैसेज आया। सर आप लोगों को अपना कैमरा, यार मैंने कल भी कहा था कि अपने अपने जो कैमरे हैं ना वो ऑफ करके रखा करें भाई, कैमरे ऑन करके ना रखा करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, कैमरे प्लीज ऑफ कर दें जिनके कैमरे ऑन है। ठीक है। अपने अपने जो कैमरे हैं वो ऑफ करें, जल्दी जल्दी, शाबाश। जिनके कैमरे ऑन है वो अपने कैमरे क्या कर दे, ऑफ कर दे। मैं इधर से देख रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं ऑफ कर दूंगा, फिर पक्का पक्का ऑफ हो जाएगा। चलें ठीक हो गए। चले जी, मैं बात कर रहा था स्क्रीनशॉट लेने की, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट लेने के तीन मेथड हैं। एक ये है कि सभी जो है ना, आपके पास विंडो जोन सी मर्जी है, आप उधर से क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कोई भी साइट्स ओपन की है, मैं इधर से किसी का स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा हूँ, या ये देखें इधर है, तो मैं इस पेज का क्या लेना चाह रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा हूँ, या इस पेज का लेना चाह रहा हूँ, या सिर्फ सिर्फ मैं ये जो लिंक्डइन लिखा हुआ है मैं इसका क्या लेना चाह रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो अब स्क्रीनशॉट लेने के कितने मेथड हैं? तीन मेथड हैं। एक तो ये है कि अगर आपके पास, हर किसी के पास ये टूल होता है, हर लैपटॉप में ये टूल है, कौन सा, स्नैपिंग टूल वाला। ठीक है। ये आ रहा है, ये लिखा हुआ स्नैपिंग टूल, ये हर किसी की विंडो में होता है। ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये सर्च जो बार है इसके ऊपर जाना है, इधर जाके आपने लिखना है SNIPPING, स्नैपिंग, TOOL। ठीक है, ये लिख दिया स्नैपिंग टूल। तो इसको आपने क्या कर लेना है, इधर से ओपन कर लेना है। स्नैपिंग टूल ओपन करने के बाद ये लिखा हुआ न्यू, न्यू के बटन पे आपने प्रेस करना है। जैसे ही आप न्यू पे प्रेस करेंगे तो पीछे वाला सारे का सारा एरिया क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा। तो आप जितने हिस्से का स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, ठीक है, कितने कितने एरिया का स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, तो आप क्या करें, उधर से राइट क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर लें, कितने एरिया का मैंने क्या लेना है, स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ ये जो लिंक्डइन लिखा हो ना, मैं इसका सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा हूँ। तो मैंने ये सिलेक्ट किया, और मैंने जो आपका जो लेफ्ट वाला जो ये क्लिक था, मैंने उसको प्रेस किया, और मैंने एरिया सेलेक्ट करके उसे छोड़ दिया। ये देखिए, उसके बाद इसको आपने क्या कर लेना है, सेव कर लेना है। ये फाइल पे जाना है, फाइल पे जाने के बाद क्या करना है जी, सेव एज, या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट करेंगे तो सेव हो जाएगा। तो सेव होने से पहले ये पूछेगा कि आप उसे किधर सेव कर रहे हैं। मैं इधर लिख देता हूँ AA, ठीक है।
तो इसको मैंने क्या कर लिया जी, सेव कर लिया। अब मैंने डेस्कटॉप के ऊपर सेव किया, तो मैं देखता हूँ कि डेस्कटॉप के ऊपर ये चीज पड़ी है या नहीं पड़ी हुई। ठीक है, मैंने ये मेरे ख्याल में डेस्कटॉप के ऊपर सेव नहीं किया था। ठीक है, अब मैं देखता हूँ ये मैंने सेव किधर किया। ये देखें, ये मैंने पिक्चर वाले जो फोल्डर है उधर मैंने इसको क्या किया था, सेव किया था। आप डेस्कटॉप के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। यही वाला मैंने स्क्रीनशॉट लिया था ना, तो इस तरीके से आप क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट लेने का एक मेथड था। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के एक और दो और मेथड बताता हूँ। ठीक है, अब जो सेकंड जो वे है वो आपने किस तरीके से स्क्रीनशॉट लेना है, आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल, आप क्या करें, कंट्रोल बल्कि शिफ्ट विंडो और एस आप प्रेस करेंगे तो इस तरीके से भी आ जाएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, आप शिफ्ट विंडो एस। ठीक है, ये देखें, इस तरीके से मैंने शॉर्टकट की इस्तेमाल करके, ये देखें, जितना जितना एरिया का आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं उतने उतने एरिया का आप क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर फुल सारे का लेना चाह रहे हैं तो कंप्लीट का भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी क्या थी, एक शॉर्टकट की थी। इसके अलावा इसकी एक एक्सटेंशन है, अगर आप वो डाउनलोड कर लें तो वो सबसे बेहतर है। एक्सटेंशन क्या है इसकी, मैं इधर आपको एक एक्सटेंशन बता रहा हूँ। स्क्रीन इसके लाइट शूट थी, ये लाइट शूट एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये देखें, ये मैंने लाइट शूट एक्सटेंशन जो है, ये मैं अभी आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा किस तरीके से आपने एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है। तो ये देखें, लाइट शूट स्क्रीन शॉट लेने के लिए ना, तो इस पे मैंने ये जिधर गूगल का ऑप्शन आए उधर जाके आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है, क्योंकि हमने क्या करनी है, एक्सटेंशन को ऐड करना है। तो ये आगे मेरे पास एक्सटेंशन मैंने ओपन कर ली, इधर क्या लिखा हुआ है, ऐड टू क्रोम। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इसमें इसको क्रोम में ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये होगी जी ऐड टू क्रोम, इधर से करना है ऐड एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये इधर एक एक्सटेंशन का ऑप्शन दिया होता है उन्हें क्या करने के लिए, पिन करने के लिए। ठीक है, ये जी डाउनलोड भी होगी उसमें, ये देखें आप आगे ना, हमने उसको ऐड कर लिया, क्रोम में ऐड हो गया। ये इधर ये मैं पिन किधर से करूंगा, ये देखें, एक आपको एक्सटेंशन का एक ऑप्शन नजर आएगा जिधर ये छोटा सा दरख्त सा नजर आ रहा है आपको, इस पे आपने क्लिक करना है और इसे मैंने एक्सटेंशन को क्या कर लेना है, पिन कर लेना है। ये लीजिए लाइट शूट स्क्रीन शॉट टूल वाली, इसको मैंने क्या किया, पिन कर लिया। ठीक, जैसे ही मैंने पिन किया, ये देखें, ये ऊपर शो होना शुरू होगी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं किसी का स्क्रीन शॉट लेना चाह रहा हूँ, मैं ये फेसबुक में इस जो फेसबुक लिखा है ना, इसका क्या लेना चाह रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा हूँ। मैं ना ही तो शॉर्टकट की इस्तेमाल कर रहा हूँ और ना ही मैं क्या कर रहा हूँ, स्नैपिंग टूल, मेरे पास एक्सटेंशन है, तो मैं जस्ट ये एक्सटेंशन पे जाके क्लिक करूंगा। ये इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, जैसे ही इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो वो कह रहा है सेलेक्ट एरिया, एरिया को आप क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट करें। तो मैं वैसे ही इधर से एरिया को क्या कर लूंगा, सेलेक्ट कर लूंगा। मैंने इतना इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो इस स्क्रीनशॉट में आप कोई भी चीज मेंशन भी कर सकते हैं। ये देखिए, इतना एरिया सेलेक्ट किया, अब मैं उसे मेंशन करना चाह रहा हूँ कि ये फेसबुक है। ठीक है, या कोई भी आप उसे हेडलाइन, मतलब उसको कोई ना कोई चीज मेंशन करवाना चाह रहे हैं, तो ये देखें, आप इधर से क्या लगा दें, एरो लगा दें कि ये फेसबुक है। या फिर आप कोई उसे प्राइस बताना चाह रहे हैं कुछ साइट्स की, तो आप उन प्राइस के ऊपर जाके ये बॉक्स भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये जो स्क्रीनशॉट है, इधर से आप इजीली जो मर्जी आप इधर कोई ना कोई जो टेक्स्ट है वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप इससे जो चीज मर्जी उधर मेंशन भी कर सकते हैं, हाईलाइट भी कर सकते हैं, कुछ चीज लिख भी सकते हैं ये स्क्रीनशॉट में। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन थी जो मैंने आपको बताई। तो मैंने आपको बताया जो स्क्रीनशॉट है वो आप तीन तरीके से ले सकते हैं। जी, ये जो एक्सटेंशन है, ये गूगल क्रोम में स्क्रीनशॉट लेने के लिए यूज होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई, अब हम चलते हैं आगे, यहाँ तक समझ आई। अगर यहाँ तक समझ आ गया तो फिर हम आगे चलते हैं कि कौन कौन सी एक्सटेंशन आपने ऐड करनी है अपने लैपटॉप के अंदर।
तो ये मैंने आपको 3 मेथड बताए कि आपने इस तरीके से क्या करनी है, एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है। चलिए, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं कि कौन कौन सी एक्सटेंशन आपने अपने लैपटॉप के अंदर डाउनलोड कर लेनी है। अब इसमें से सम एक्सटेंशन है, ये देखें, AHREF.com है एक, ठीक है, mozebar.com है, ये भी एक्सटेंशन है। ईमेल हंटर की एक एक्सटेंशन है, ठीक है। और इसके अलावा कौन सी है जी, SEO सर्च टूल की एक एक्सटेंशन है। डू फॉलो है, नो फॉलो एक एक्सटेंशन है। semrush.com है। उबर suggest.com है। ये वो एक्सटेंशन है जो कि आपके गेस्ट पोस्टिंग में आपको काम आएंगे, आपके लिए हैं, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन आपने क्या करनी है, अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। बाकी वक्तन फवक्तन आपको जो सारे हैं वो बताते रहेंगे कि आप ये चीज़ें किस तरीके से आपने चेकआउट करनी है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर नंबर जो 5 है ये अच्छे से समझ आया होगा। हम अब चलते हैं आगे लेक्चर नंबर 6 के ऊपर। अगर आपको लेक्चर नंबर 5 की समझ आ गई है तो हम फिर आगे चलें लेक्चर नंबर 6 के ऊपर। ये जो एक्सटेंशन है ये आपने डाउनलोड नहीं करनी, आप उसके नेम के साथ जाके लिखेंगे तो ये डाउनलोड ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, ठीक है। एक्सटेंशन लगाने का तरीका दोबारा बता दें। मैंने कहा था कि आपने फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मैंने एक्सटेंशन आपके सामने डाउनलोड की, मैं एक और आपके सामने डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नो फॉलो। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा नो फॉलो एक्सटेंशन। तो अब ये दोबारा से देख लीजिएगा, ये लिखा हुआ है नो फॉलो। ये गूगल क्रोम बना हुआ है। जब भी आप किसी भी एक्सटेंशन का नेम लिखेंगे जिधर ये गूगल वाला ऑप्शन आ जाएगा, हम गूगल पे उसको क्या करना चाह रहे हैं, पिन करना चाह रहे हैं। तो ये देखें ये क्या आ गई, नो फॉलो एक्सटेंशन आ गई। इधर लिखा हुआ है ऐड टू क्रोम, इसको मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये क्या हो जाएगी, इधर आ जाएगी ऐड एक्सटेंशन। तो ये मेरे पास क्या होगी जी, ऐड होगी किसमें, गूगल में, ठीक है। तो जैसे ये गूगल में ऐड हो गई है तो ये ऊपर लिखा हुआ एक्सटेंशन का ऑप्शन बना हुआ है, इसके ऊपर जाके आप इसे क्या कर लें, पिन कर लें। ये नो फॉलो लिखा हुआ ना, ये पिन, इसको मैंने क्या किया, पिन कर लिया। ये देखें ये नो फॉलो की एक्सटेंशन भी क्या हो गई है, पिन हो गई है। समझ आइए। अब इस तरीके से आपने जो एक्सटेंशन है उनको आपने अपने लैपटॉप के अंदर क्या कर लेना है, पिन कर लेना है। अच्छा, इसके साथ ही हम जो है वो आगे चलते हैं लेक्चर नंबर 6 के, 6 पे चलते हैं। लेकिन लेक्चर नंबर 6 पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा जो वर्क है वो बताता हूँ, जो आपने कल जो है ना वो आपको ऑफ है ना, कल क्लास नहीं होगी, कल ऑफ होगा। तो उसमें आप एक छोटा सा क्या करेंगे, टास्क करेंगे। अब टास्क क्या है कि हमारे जितने भी लेक्चर हो गए हैं आप उनको, जिन्होंने बेसिक नहीं किया, वो एक दफा उन 3 लेक्चर, आज लेक्चर नंबर क्या था, 3 था, आपने इनको क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है, ठीक है, लाजमी। तो जिनको ये आता है, जिनको समझ आ गई है, वो अच्छे तरीके से क्या करें, अपना जो बाकी जो लेक्चर, जिन्होंने सर के यूट्यूब पे लेक्चर नहीं सुने गेस्ट पोस्टिंग के, वो उनको क्या कर ले, रीड आउट कर ले। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सर गुफरान हादी के गेस्ट पोस्टिंग के लेक्चर सुने हैं। मुझे जिन्होंने सुने हैं वो GH से रिप्लाई करेंगे, और जिन्होंने नहीं सुने वो मुझे ओके का रिप्लाई करेंगे। ईमानदारी के साथ मुझे आपने बताना है। जिसने सारे के सारे जो 9 के 9 लेक्चर हैं वो सुने हैं, वो गए, और वो रिप्लाई करेगा GH के साथ। और जिन्होंने नहीं सुने वो ओके के साथ रिप्लाई करेंगे। मतलब मेजोरिटी ऐसी है जिन्होंने सर गुफरान हदी के लेक्चर सुने हुए हैं। गुड हो गया जी, गुड हो गया, ठीक है। तो अब आप अगर आपने वो लेक्चर सुने हैं तो अब मैं आपको एक और जो है ना वो टास्क बताता हूँ जो आप करेंगे। जैसा कि सर ने अपने लेक्चर्स के दौरान आपको आउटरीचिंग करने का मेथड बताया होगा कि आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आउटरीच कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एक दो दिन बाद ना, मतलब संडे को हमारी क्लास होगी ना, अब सैटरडे तो ऑफ है, तो मंडे को सर गुफरान आदि आपका लेक्चर लेंगे गेस्ट पोस्टिंग का, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आप क्या करें, आउटरीच स्टार्ट कर दें। आप डिफरेंट निशेज पे ना क्या शुरू कर दें, यूआरएल जो है ना वो कलेक्ट करके अपनी शीट क्रिएट कर लें। 200 यूआरएल जो है ना वो कलेक्ट कर लें, ठीक है, डिफरेंट निशेज पे, ताकि जब आपको टूल मिले ना AHREF, तो आप उसका जो डाटा है वो निकाल सकते हो, वो आप क्या कर सकते हो,
कि अपनी जो 200 यूआरएल का डाटा निकाल के उसका स्टैट दे के DADR स्पैम स्कोर, और डायरेक्ट जाके एडमिन के साथ मेलिंग आप स्टार्ट कर दें, ताकि आपका जो फर्स्ट वीक है ना वो मतलब डाटा कलेक्ट करने में ज़ाया ना हो। ठीक है, तो आप क्या करें, यूआरएल जो है वो कलेक्ट करके सिर्फ और सिर्फ यूआरएल कलेक्ट कर लें। ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि गूगल ड्राइव में आपने यूआरएल किस तरीके से कलेक्ट करने हैं और किस तरीके से आप आउट टीचिंग कर सकते हैं। ठीक है, वैसे सर के लेक्चर अगर आपने सुने हैं तो आपको उधर से भी अच्छी खासी समझ आ गई होगी कि आपने आउट टीचिंग किस तरीके से करनी है। ठीक है, हम चलते हैं लेक्चर नंबर 6 पे। अच्छा, जिसको पता है वो आराम से अपनी जो लिस्ट है वो साथ साथ बनाना शुरू कर दे आउट रीचिंग करके। चलिए, लेक्चर नंबर जो 6 है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें इसमें हम जो जी मेल है इसके बारे में बात करेंगे कि आप जो जी मेल है वो किस तरीके से आप इन्हें आप कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। वैसे जी मेल्स के बड़े सारे बेनिफिट हैं। अगर आपके पास 3 से 4 जी मेल्स क्रिएट हुई हुई है ना, बनी हुई हैं, तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, आप सुकून से गूगल पे वर्क कर सकते हैं। मतलब एक जो जीमेल है वो फॉर एग्जांपल स्पैम में चली गई है, आप दूसरी जीमेल पे वर्क कर लें। एक जीमेल पे आपने फेसबुक का एक अकाउंट बनाया है, दूसरी जीमेल पे आप दूसरा अकाउंट बना सकते हैं। इस तरीके से अगर आपके पास 4 जीमेल है तो 2 अकाउंट आप फेसबुक के बना सकते हैं, 2 अकाउंट आप लिंक्डइन के बना सकते हैं। मतलब जीमेल काफी कार है। जैसे DAPA चेकर जो है ना, जो है ये सारा आपको बता देंगे। DAPA चेकर जो है ना वो एक जो जीमेल से मेरे ख्याल में 7 से 8 जो साइट्स का डाटा निकाल के देता है। ठीक है, तो अगर आप इसी तरीके से अगर आपके पास 3 4 जीमेल्स क्रिएट की हुई हैं तो आप एक दिन में अच्छा खासा डाटा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करें थे, खैर हम गैस पोस्टिंग की तरफ चले गए। हम बात करें हाउ टू क्रिएट अ जीमेल अकाउंट। अब आपको जीमेल जो अकाउंट है वो क्रिएट करना आता है या मैं आपको बता दूं, सिखा दूं। एक दफा जीमेल, जिन बच्चों को जीमेल क्रिएट करनी आती है वो रिप्लाई कर दें GH से, और जिनको नहीं आती वो नहीं से रिप्लाई करें भी हमें नहीं आती। मुझे बता दें अगर जीमेल क्रिएट करनी आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती तो मैं आपको बता देता हूँ। नहीं आती, नहीं आती सर, बता दें आती है नहीं आती। चले, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं आती, कुछ लोग कह रहे हैं उनमें बनानी आती है। चले, हम शॉर्ट से जल्दी जल्दी जो जीमेल है ना वो किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं हम उस पर बात कर लेते हैं कि आपने जीमेल कैसे क्रिएट करनी है। मैं चला गया गूगल पे, मैंने ये न्यू टैब ओपन कर लिया गूगल का। यहाँ पे मैं लिखूंगा, अब देख लें जीमेल किस तरीके से आपने क्रिएट करनी है। मैं भी यहाँ पे लिखूँ क्रिएट आ गूगल अकाउंट। क्रिएट आ गूगल अकाउंट मैंने लिखा और मैंने इसे क्या किया, सर्च कर लिया एंटर करके। इसको एक साइड पे, ठीक है, तो क्रिएट आ, ये लिखा क्रिएट आ जीमेल अकाउंट लिखा हुआ ना, इस पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है। तो ये आ गया आपके पास क्रिएट एन अकाउंट। आप इधर से क्या कर सकते हैं, अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। एक दफा रुके, मैं वापस जाता हूँ। इधर लिखा हुआ क्रिएट आ गूगल अकाउंट, यहाँ पे क्लिक किया क्रिएट आ जीमेल अकाउंट, ये आ गया क्रिएट एन अकाउंट। तो इसमें मैंने क्लिक किया, आगे थे मुझसे क्या पूछेगा, फर्स्ट नेम पूछेगा। ठीक है, तो आप इधर क्या लिख दें, अली। सेकंड नेम क्या लिख लें, सेकंड नेम आप लिख दें अहमद, अली अहमद लिख दिया। नेक्स्ट करें। अब इधर जाके आप उसकी कोई भी डेट मेंशन कर दें, डेट कर दें, जो मंथ है वो लिख दें, ईयर कौन सा जी, 1996 लिख दें। जेंडर जो है अगर मेल है तो मेल लिखें, फीमेल है तो फीमेल लिख दें। नेक्स्ट आ गए। यहाँ पे हमने क्या करना है, मैंने जी जीमेल क्रिएट कर रहा था, अली अहमद, अली अहमद 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये मैंने लिखा। नेक्स्ट, ये देखें, वो मुझे कह रहा है दैट यूजर नेम इज टेकन, ट्राई अनदर, मतलब ये पहले भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो इधर आप कोई और चीज लिख दें, अली अहमद 715 लिख दें।
अब देखते हैं, ये भी यूज हुआ हुआ। अली अहमद आप लिखते हैं जी 700, ये देख लेते हैं, ये भी यूज हुआ हुआ। अली अहमद साहब 1234, ठीक है, ये देखते हैं, ये देखें, ये हो गया। अली अहमद साहब 123 मैंने लिखा तो जीमेल। जीमेल आप जोन से मर्जी अकाउंट से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी अली @अहमद, मैं लिखा अली अहमद ठीक है 123, इधर मैं लिखता हूँ जी अली @अहमद 123। चलो जी, रिकवरी ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आप कोई भी रिकवरी ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना चाह रहे यहाँ पे क्या करते हैं, स्किप कर दें। अब वो कह रहा है कि रिकवरी ईमेल फुल नंबर, कि मतलब कल को ये ईमेल आपको क्या हो जाए, इसका पासवर्ड आपको भूल जाए, या वैसे ये मतलब ईमेल आपसे रिमूव हो जाए, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, रिकवरी ईमेल के जरिए आप इसका डाटा जो सारा वो क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। या फोन नंबर आप इधर लगाना चाहें तो फोन नंबर भी लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाना चाह रहे तो आप इधर से क्या करें, स्किप कर दें। चलो ये आ गया अली अहमद, और अली अहमद साहब 1234 @gmail.com। नेक्स्ट, लो जी, ये उसके बाद आ गया प्राइवेसी। हम पाकिस्तानी हैं, हम प्राइवेसी को पढ़ते नहीं है, हम क्या करेंगे, जस्ट आई एग्री, ठीक है, एग्री पे क्लिक किया। तो जैसे ही मैंने एग्री पे क्लिक किया तो मेरी जो जीमेल है ये क्या हो गई है, या जीमेल अकाउंट मेरा क्रिएट हो गया। इधर से ओके कर लें जी। अब जैसे ही मैंने जीमेल अकाउंट क्रिएट किया तो मेरे पास ये सारे के सारे ऑप्शन आना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो इसको अगर आप सेव करना चाह रहे हैं, मैं इसको सेव करना, मैंने ओके कर दिया। ये देखें, ठीक है, नो थैंक। अब ये अली आ रहा है, इधर से आप नेम अली को लिख सकते हैं। इसको आप ब्लैक भी कर सकते हैं, इसको आप कलर कौन सा मर्जी कर दें, ग्रीन कर दें, डन कर दिया जी। लो जी, अली के नाम से ये क्या जी, मेरे पास नया जीमेल अकाउंट क्रिएट हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जीमेल को क्रिएट कर सकते हैं। सर जीमेल अकाउंट डिलीट, जी बेटा मैंने आपको बता दिया है कि आप किस तरीके से जीमेल अकाउंट आपने क्रिएट करना है। कह रहा है सर ये जीमेल डाउनलोड कर सकते हैं, अल्लाह के बंदे नहीं, जीमेल क्रिएट करते हैं। ये मैंने जीमेल क्रिएट की तो मेरे पास एक और गूगल अकाउंट से मुझे ओपन हो गया, ठीक है। तो यार आज की जो क्लास है ये जानता कि यार सुबह इंशाल्लाह हम जो है ना वो नेक्स्ट क्लास में बाकी जो इसकी चीजें रहेगी हैं वो कर लेंगे, ठीक है। ये जो बाकी चीजें रहेगी ना गूगल जो ड्राइव है, इसके इस पे में ना हम इंशाल्लाह जो है ना वो क्लास करेंगे अब संडे को, ठीक है। सैटरडे आपका ऑफ है, ठीक है, संडे को क्लास होगी। तो इंशाल्लाह संडे को मिलते हैं हम, इंशाल्लाह संडे को। आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तो इंशाल्लाह हम संडे को क्लास रख लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ तक थी, दुआ में याद रखिएगा, थैंक यू सो मच। मैं इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो मैं आपके ना जो ग्रुप है उसमें भेज दूंगा। जी संडे को सेम टाइम पे होगी, रात 9 बजे। क्लास की टाइमिंग यही रहेगी, रात 9 से 11 ही, ठीक है। तो इसलिए परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह संडे को क्लास होगी, सैटरडे सुबह क्लास नहीं होगी, सुबह ऑफ होगा।